जो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं जेल में डाला? आखिर जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसी को जेल में क्यों डाला जाएगा? जो हिंदू चैत्र प्रतिपदा पर करौली में किस तरह से शोभा यात्रा पर हमला हुआ तो वो शांति दूत हो गए, और हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। हम लोग जय श्री राम का नारा लेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा इस देश के अंदर? भगवा की चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हरापन चढ़ गया है, अब भगवा उनके पास नहीं रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। हनुमान चालीसा गाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अब हनुमान जी के नाम से इतनी आपत्ति होने लगी है कि वहां की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात को लेकर देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, साथ ही उनके पति को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो आज इसी मुद्दे पे, महाराष्ट्र का जो लाउड स्पीकर वाला मुद्दा है, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कैसे देखते हैं वो पूरे इस मुद्दे को। सर, हनुमान चालीसा गाना मतलब देशद्रोही कहलाना, मतलब ये कैसे? मुझे समझ नहीं। देखिए, बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज करहा रही होगी। जिस हिंदुत्व को लेकर के वो आगे बढ़े, हिंदू ध्वजवाहक थे वो, और उन्होंने शिवसेना बनाई। शिवसेना यानी कि हनुमान जी रुद्र उनके अवतार है शिव के। तो ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की औरंगजेब की सेना बन गई है। ये औरंगजेब सेना है, ये शिवसेना नहीं रह गई है, जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा लगाती है। बताइए, ऐसा आज़ाद भारत के इतिहास में कभी हुआ है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में लाहौटी जी का फैसला आया, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया कि अजान लाउड स्पीकर से नहीं सुनाई जानी चाहिए। तो अजान के लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतरवाए? जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं जेल में डाला? जो रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हैं उनको क्यों नहीं जेल में डाला? आखिर जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसी को जेल में क्यों डाला जाएगा? ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये दोहरा चरित्र के पीछे बातों को समझना होगा। ये 3 पहिए पे चलने वाली ऑटो रिक्शा की तरह एक ऑटो रिक्शा है। ये 3 पहिए हैं इसके, जो तीनों पहिया अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। धुआं जरूर निकल रहा है ऑटो से, लेकिन ऑटो वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, यानी विकास कुछ नहीं हो रहा है। मलाई खाने के लिए, सत्ता पाने के लिए इन्होंने गठबंधन किया। सर, ये शिवसेना को अजान से प्रेम है लेकिन हनुमान से नफरत क्यों? वो कह देते हैं कि अजान के समय पे कहीं भी हनुमान चालीसा नहीं बजेगी, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद 100 मीटर के दायरे में नहीं बजनी चाहिए। तो ये क्यों? अजान से प्रेम और हनुमान से घृणा क्यों? देखिए, शिवसेना शवसेना बन गई है, वो मृत प्राय है। शिव से जब ई की मात्रा निकाल देंगे तो शव बन जाएगी, तो मृत प्राय है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कुर्सी के लिए, क्योंकि 3 पैरों पर खड़ी हुई है लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है। कुर्सी से इनको विशेष प्रेम है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। और ये शिवसेना अब क्या हो गई? सेकुलर सेना हो गई है, ये सोनिया सेना हो गई, क्योंकि सोनिया माता के गोदी में जाकर के वो बैठ गए हैं। तो सोनिया सेना हो गई है, वो सेकुलर सेना हो गई है। वो तुष्टिकरण की राजनीति करेगी, उसको अजान से प्रेम, लाउड स्पीकर से प्रेम होने ही वाला है, वो उस पर मौन रहेंगे, क्योंकि वो इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इसी तरह से मौन रहते हैं। जहांगीरपुरी में जो लोग छाती पीट रहे थे, वो मुझे बताइए कि नवनीत राणा के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? चूँकि वो हिंदू है, चूँकि वो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। और यहाँ पर जो शांति दूतों की बात कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे थे, जो शराब की बोतलें फेंक रहे थे, उन शांति दूतों के लिए ये लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं। हाय, देश खतरे में है, विशेष वर्ग पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चूंकि मोदी सरकार है। एक देश में एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये सत्ता तो इनके पास है नहीं। लगभग सारे स्टेटों से भी इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता लगातार इनको नकार चुकी है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ऐसे प्रोपेगेंडे और एजेंडे चलाए जाते हैं इस देश के अंदर। आप देखिए गहलोत सरकार को 300 साल पुराने शिव मंदिर को किस तरह तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। हमने जब जिहादियों पर बुलडोजर चलाया तो ये कम्युनल बुलडोजर था, उन्होंने जब शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया तो ये सेकुलर बुलडोजर हो गया।
ये दोहरा चरित्र क्यों है? इस देश के अंदर दोहरा चरित्र है। ये दोगली राजनीति करते आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस देश के अंदर इसी तरह की राजनीति करते हैं। सर, जो राज ठाकरे ने चैलेंज दिया है और एक अल्टीमेटम दिया है 3 मई तक का कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, नहीं तो हनुमान चालीसा बजाएंगे उसी टाइम पे जिस टाइम अजान होती है, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब उनको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको लाउड स्पीकर हटा लेना चाहिए, ये इस्लाम का अंग नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। इस्लाम 1400 साल पुराना है, जबकि लाउड स्पीकर का आविष्कार कब हुआ? 90 साल पहले हुआ। तो क्या उस समय लाउड स्पीकर थे? नहीं थे। तो जब वो लोग अजान लाउड स्पीकर लगा करके सुना सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी वो लोग 5 समय का अजान लाउड स्पीकर से सुना सकते हैं, तो हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपत्ति क्यों? मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे से, मैं पूछता हूं सोनिया गांधी जी से कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपको आपत्ति क्यों है? कह रहे हैं सर कि इससे नफरत फैलेगी और दंगे भड़केंगे। ये सौहार्द फैल रहा है क्या? जो शांति दूत हमारी शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, जो शोभा यात्रा पर रामनवमी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, क्या वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे? वो क्या शांति के दूत हैं? जो हिंदू चैत्र प्रतिपदा पर करौली में किस तरह से शोभा यात्रा पर हमला हुआ, तो वो शांति दूत हो गए। और हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, हम लोग जय श्री राम का नारा लेंगे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा इस देश के अंदर? देश की बहुसंख्यक जनता को, देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना छोड़ दे लोग। हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं, ये हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम भी बोलना होगा और हनुमान चालीसा भी पढ़ने का अधिकार रहेगा। सर, शिवसेना कह रही है कि जो राज ठाकरे और ये नवनीत राणा जैसे लोग निकल के आ रहे हैं, ये बीजेपी के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली है। बीजेपी चाहती है कि देश में शांति ना रहे और यहाँ की उनकी सरकार नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें बीजेपी करवा रही है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी ऐसे करवा रही है। पाल घर में साधुओं पर जो लिंचिंग हुई, साधुओं को मारा गया, क्या बीजेपी ने करवाया? जब नौसैनिकों पर जो हमला हुआ, वहां पर नौसैनिक ऑफिसरों पर, क्या बीजेपी ने कराया? दही हांडी के कार्यक्रम पर जो बैन लगाया, क्या बीजेपी की सरकार थी, आपकी सरकार थी? और पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जहांगीरपुरी में कुछ हो गया तो हाहाकार मचाने लगे। राजस्थान में हुआ, राजस्थान में हिंदू मंदिर तोड़ा गया, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हम पर हमला हुआ, किस उद्धव ठाकरे ने कुछ बोला क्या? संजय राउत कभी कुछ बोले क्या? एक ट्वीट किए क्या? बाइट दिए क्या? नहीं दिए। तो ये कौन करा रहा है? ये ऐसा नैरेटिव घड़ने का काम यही लोग कर रहे हैं। क्या बीजेपी इस तरह के दंगे करा रही है क्या? क्या अंसार जहांगीरपुरी का जो मुख्य आरोपी है, जो शोभा यात्रा पर उसने हमला करवाया, षड्यंत्र किया, क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता है क्या? वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। जो 2020 के अंदर दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, उसका कौन मुख्य आरोपी था? ताहिर हुसैन। किसका पार्षद था? बीजेपी का था क्या? वो आम आदमी पार्टी का था। तो कौन करा रहा है? इस तरह का नैरेटिव कौन कर रहा है? इस तरह का प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? यही लोग चला रहे हैं। एक आरोप और लगा रही है शिवसेना, कह रही है कि जब से ये मोदी सरकार आई है, धार्मिक घृणा बढ़ गई है और उसको तालिबान सरकार से कंपेयर किया जा रहा है, मोदी सरकार को, कि उससे भी बदतर स्थिति हो सकती है हिंदुस्तान की अगर मोदी। देखिए, तालिबान से तुलना करने वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है, अपनी बहन बेटियों को और खुद भी एक बार अफगानिस्तान तालिबान होकर के आइए। आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान ज़्यादा सुरक्षित है कि अब तालिबान ज़्यादा सुरक्षित है। लोकतंत्र है यहाँ पर, इतना अधिकार उनको है जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। नहीं तो तालिबान होता तो क्या उनको बोलने का मौका मिलता? क्या उनका सर कलम नहीं कर दिया जाता? यदि यहाँ पर तालिबान की सरकार होती, क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोल पाते? संजय राउत कुछ बोल पाते? सर कलम कर दिया जाता उसका। तो उनको समझ लेना चाहिए कि तालिबान कहाँ है और लोकतंत्र कहाँ है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जिस हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती थी, जो बाल साहब ठाकरे के टाइम था, क्या वो हिंदुत्व अब सेक्युलरिज्म का रंग चढ़ गया है उस हिंदुत्व पे और शिवसेना उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं? देखिए, शिवसेना का सिर्फ एक ही अब उद्देश्य रह गया है, कुर्सी बची रहे, सत्ता चलती रहे, क्योंकि सत्ता मलाई खाने के लिए वो लोग आए हैं सत्ता में। बेटा जो है आदित्य ठाकरे भी किसी तरह से आगे बढ़ता रहे, तो बेटे के मुंह में उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, भगवा को त्याग दिया और आज वो सेकुलर हो गए हैं, क्योंकि वो सोनिया माता की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। तो उन्होंने हिंदुत्व को भी त्याग दिया है और निश्चित रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का जो उन्होंने काम किया है कि उनके घर के बाहर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उनको आपत्ति है, समस्या है।
तो इसी से साफ रूप से दिखता है कि वो लोग एक तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनका जो आवरण चढ़ा हुआ था, जो भगवा की चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हरापन चढ़ गया है, अब भगवा उनके पास नहीं रह गया है। तो ये जो आप लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मस्जिद से उतरना चाहिए या फिर मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा हर जगह से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए? देखिए, जहाँ तक लाउड स्पीकर का सवाल है, मैं कह रहा हूँ यदि मस्जिदों में लाउड स्पीकर रहेंगे तो हम हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यदि संविधान में अगर ऐसा एक नियम आता है कि लाउड स्पीकर यहाँ मस्जिदों से हट जाएंगे और हमको विशेष छूट मिलेगी 15 दिनों की, वो 15 दिनों की सर्वोच्च न्यायालय छूट देता है। साल भर में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन की छूट मिलती है लाउड स्पीकर लगाने की, उसकी परमिशन देगा लोकल अथॉरिटी। तो हम लोग तो पहले से मानते आए हैं, जब हम जागरण करते हैं लोकल अथॉरिटी से बात करते हैं कि हम जागरण करने वाले हैं साहब, हमको परमिशन दीजिए, परमिशन मिलती है हमको। हम अगर कथा करते हैं तो हम परमिशन लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए, ये कौन सी परमिशन लेते हैं? फज्र की अजान 5 बजे पढ़ी जाती है, फज्र की अजान पहली अजान जो होती है, और जबकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इसके बीच में 10 बजे से रात में और सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होना चाहिए। तो फज्र की अजान कैसे 5 बजे पढ़ी जाती है? तो ये दोहरा चरित्र क्यों? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्हें आपत्ति नहीं थी मस्जिद के लाउड स्पीकर से, ये मोदी गवर्नमेंट आते ही क्यों आपत्ति होने लगी? मोदी गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं हुआ है, वो जो फैसला आया 2005 में आया, तो मुझे बताइए सर्वोच्च न्यायालय मोदी गवर्नमेंट में था क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो क्या मोदी सरकार ने फैसला दिया क्या? वो सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है। लेकिन इस तरह का प्रोपगेंडा कौन रच रहा है कि इन्होंने क्या प्रोपगेंडा रचा? इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी 2014 में एक नैरेटिव खड़ा गया, नरेंद्र मोदी आएंगे, कत्लेआम हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, नरसंहार होने वाला है, मुसलमानों को काट दिया जाएगा। 7 साल हो गए हैं, बताइए एक भी दंगा हुआ क्या? किसी मुसलमान को काटा गया क्या? तो ये नैरेटिव घड़ा गया है। तो आप पे आरोप लग रहा है सर कि बुलडोजर जो है वो सिर्फ मुसलमानों? देखिए, बुलडोजर मुसलमानों पे नहीं चलता है। मैं आपको 2-4 तथ्य देता हूँ। मध्य प्रदेश में 66 हिंदू परिवारों पर बुलडोजर चला और उससे कम मुसलमान परिवारों पर बुलडोजर चला, तो 66 परिवार उनको दिखाई नहीं देंगे, वो केवल 33 परिवार या 34 परिवार है, 36 परिवार है, वो उनको दिखाई देंगे। तो ये सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों? कहते हैं ना, सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखता है। और बुलडोजर क्यों ना चले? बुलडोजर क्यों ना चले? अतीक अहमद AK-47 रखेंगे, आजम खां गुंडई करेंगे, तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए? बुलडोजर चलेगा, मुख्तार अंसारी पर भी चलेगा, अतीक अहमद पर भी चलेगा, आजम खां पर भी चलेगा। जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो गुंडई करेंगे, जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो जिहादी मानसिकता के, उन पर बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।